हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे और न्यू दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे पटना में रोजगार मेला 2026 एक लॉन्च किया गया है। इसमें यहाँ पे पटना में यहाँ पे रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें कई सारी यहाँ पे कंपनियां आएंगे और यहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे डेट बताया गया 3 डेट तक यहाँ पे रोजगार मेला लगने वाली है, जैसे कि यहाँ पे 25 तारीख और अब 26 तारीख यहाँ पे 27 तारीख को। ठीक है, स्थान पे बताया गया ज्ञान भवन उत्तरी गांधी मैदान पटना के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको इंटरव्यू बेस्ड यहाँ पे आपको सिलेक्शन होने वाली है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा कंपनीज में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको यहाँ पे रोजगार की यहाँ पे मौका मिलने वाली है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखोगे तो कई सारी यहाँ पे देखोगे तो हॉस्पिटल इसमें यहाँ पे हॉस्पिटल कंपनी यहाँ पे जो है हायर कर रही है। अपोलो यहाँ पे है, फोर्ड हॉस्पिटल है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे यहाँ पे हॉस्पिटल है जिसमें आपको यहाँ पे सुनहरा मौका है। ठीक है, यहाँ पे रोजगार पाने का। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे योग्यता की बात किया जाए तो यहाँ पे सभी के लिए यहाँ पे रहने वाली है। आपका जैसा क्वालिफिकेशन है आपको उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट है यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं और यहाँ पे बताते हैं कौन कौन सा आपका पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो 10th से लेकर के आपको जितना भी आपने कोर्स कर रखा है ये सभी यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, आपके पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको जो है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे आपको पोस्ट मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या यहाँ पे पोस्ट मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए हेल्थ केयर का पोस्ट मिल सकता है, हॉस्पिटल का, यहाँ पे नर्सिंग, यहाँ पे मेडिकल सर्विस आप दे सकते हो, या फिर पारा मेडिकल सेक्टर, या फिर फार्मेसी। ठीक है, जिस हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन है उस सेक्टर में आप जा सकते हो। ठीक है, डायग्नोस्टिक, यहाँ पे पैथोलॉजी लैब। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्रंट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक ना, अब यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर केयर ये सब है। ठीक ना, सेल्स मार्केटिंग है। ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट एंड फाइनेंस है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक ना, यहाँ पे देख सकते हो किसी ना किसी चीज में आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो ही सकता है। ठीक है, यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपको यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है, यहाँ पे सेक्टर है। ठीक है, तो आप जिस सेक्टर में यहाँ पे एलिजिबल होंगे यहाँ पे आपको उसमें आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है ना, आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो इस प्रकार से है यहाँ पे, तो आप चाहो तो इसमें भाग ले सकते हो। यहाँ पे आपको 3 दिन आपको जो है रखने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा तो यहाँ पे बताया गया है। आपको यहाँ पे CV यानी रिज्यूम लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा। ठीक है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र यहाँ पे ले जाओगे। ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके जाना है। ट्रेनिंग यहाँ पे किया है किसी भी तरह से यहाँ पे सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, जो भी चीज है आपके पास सारा डॉक्यूमेंट आप उठा के लेके चल जाओ वहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे रहने वाली है। ठीक ना, अब यहाँ पे देखोगे इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, तब जा करके आप मान जाओगे कि यहाँ पे इस रोजगार मेला से इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो आपको इंटरव्यू यहाँ पे जो है तैयारी कैसे करना है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर सफल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करना काफी नहीं है, यहाँ पे आपको इंटरव्यू भी आपको यहाँ पे बेहद जरूरी है। ठीक है, कई बार छोटी मोटी गलतियों की वजह से क्या होता है चाय न यहाँ पे चूक जाती है, इसलिए आपको क्या करना है अच्छी तरह से यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे तैयारी कर लेना। ठीक है, ताकि आपको चयन का चांस जो है क्या है कि बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो क्या क्या यहाँ पे बताया गया है कि आपको कोई क्या क्या आपको सारा कुछ यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम अब बात करते हैं कैसे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे रोजगार मेला जो यहाँ पे खोला गया है बिहार रोजगार सेतु, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे लेके भी जाना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे तो उसको डाउनलोड करके आपको लेके भी जाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बताते हैं कैसे वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे ही लिंक पे टैप करोगे रजिस्ट्रेशन वाला लिंक पे, तो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पोर्टल देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एज का ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए आप क्या है यहाँ पे बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर रजिस्टर एज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको जॉब सीकर पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं और भी चीजों को बता देता हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉयर का मतलब है कि यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर है। ठीक है, जो हायर कर रहे हो आप किसी फ्रेशर को। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे एम्प्लॉयर मतलब जो काम देने वाला है उसके लिए है, और यहाँ पे प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो कंपनी है उसके लिए है। और यहाँ पे देखोगे तो और भी ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे नॉन रेसिडेंटल बिहारी, जैसे कि यहाँ कोई बिहार का नहीं है तब भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, रोजगार मेला में, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम जॉब सीकर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको मुझे रोजगार चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स फिल कर लिया। अब यहाँ पे प्रोसीड बटन रहेगा, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे OTP वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। आई डोंट नो, चलो अब यहाँ पे क्या करें, प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करते हो तो अब यहाँ पे जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पर्सनल डिटेल आएगा। ठीक है,
तो पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पे नाम, यहाँ पे लास्ट नेम डालना है, फादर का नाम यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी फिल रहेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है इकोनॉमिकली वीकर सिलेक्शन, मतलब आप इकोनॉमी के यहाँ पे आपको यस नो में आपको सिलेक्ट करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट नहीं है यानी एसटी एससी ओबीसी है तो यहाँ पे नो करो लोगो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ रिलीजन में आना है, यहाँ पे अपना हिंदुइज्म सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी अपना जो भी आप मुस्लिम है तो मुस्लिम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे अपना कैटेगरी बताएंगे BC1 BC2, ठीक है। तो यहाँ पे ईबीसी पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे एनसीओ कोड है, तो यहाँ पे एनसीओ कोड, यहाँ पे देखो एनसीओ कोड, अगर आपने ई श्रम कार्ड बनाया होगा तो वहाँ पे आपको एनसीओ कोड जैसा डाला होगा वही एनसीओ कोड यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे प्रोफाइल पिक आप देना चाहते हो तो दे ही सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो प्रेजेंट एड्रेस, आपको एड्रेस बताना है, ठीक है। इसमें विलेज, सिटी, टाउन ये सब वगैरह आपको जानकारी देना है, दे देना, ठीक है। उसके बाद जॉब रिलेटेड यहाँ पे जानकारी, जैसे कि आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है यहाँ पे बताओगे, ठीक है। 12 पास हो तो यहाँ पे आपको 12 पास पे आपको क्लिक कर लेना, ठीक है। एक्सपीरियंस रिलेटेड आपको जानकारी देना है कि आप यहाँ पे किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं अभी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये सब को छोड़ सकते हो, ठीक है। ये एक्सपीरियंस छोड़ सकते हो, एक्सपेक्ट सैलरी छोड़ सकते हो, यहाँ पे लोकेशन भी छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको बताना है कि आप यहाँ पे किस सेक्टर में यहाँ पे आप जाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, फाइनेंस, इंश्योरेंस है, एजुकेशन है, सिविल है, ठीक है। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखोगे तो पूछे आर यू इंटरेस्टेड इन ऑप्शंस जॉब्स, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बताना है कि आप यहाँ पे मतलब कि बाहर विदेशों में नौकरी करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो यहाँ पे चाहते हो तो यहाँ पे यस करोगे, अदरवाइज यहाँ पे नो कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कई सारे चेक बॉक्स है, दो चेक बॉक्स इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही सबमिट करोगे तो यहाँ पे लिखेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी भी देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको मेल पर आपको लॉगिन आईडी भी दे दिया जाएगा और यहाँ पे और पासवर्ड भी यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया, ठीक है। तब यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे लिखेगा क्लिक हियर टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड अभी आपको मैसेज में रिसीव हुआ उस पासवर्ड को डाल करके यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही पासवर्ड को यहाँ पे सेव कर लेते हो तो अब यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो जॉब फेयर कैलेंडर है, यहाँ पे सर्च रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिला है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिला, ठीक है। यहाँ पे कई सारे जो आपने जो अपॉइंटमेंट दिया, ठीक है, जॉब अप्लाइड किया, सारा आपको डिटेल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ID कार्ड भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही ID कार्ड पे क्लिक करोगे तो ये रहा आपका यहाँ पे ID कार्ड, ठीक है, जिसको आपको प्रिंट आउट ले सकते हो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आप इतना कर लिए, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको प्रिंट करके आपको रख लेना है। और जो भी डॉक्यूमेंट है उस आप डॉक्यूमेंट को ले जा करके आपको यहाँ पे 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख 3 दिन आपका यहाँ पे कैंप लगने वाला है, मेला लगने वाला है, तो उसमें जा करके आप भाग ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो क्लियर हो चुका होगा, सारा कुछ आपको जानकारी मिलेगा। अगर इस वीडियो में किसी तरह से यहाँ पे डाउट है तो यहाँ पे कमेंट करिए, ठीक है। मिलते किसी नेक्स्ट अनदर वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।